हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 राजधानी योजना को क्या मंजूरी दी गई, उनमें किन 3 क्षेत्रों की राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किया गया। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कुरनूल, गुट्टूर, पश्चिमी गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, चित्तूर, अमरावती, अनंतपुर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पूर्वी गोदावरी, गुट्टूर और विशाखापट्टनम। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग तीनों इसके क्षेत्र को याद करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंस रहेगा। ऐसा पहला राज्य होगा जो 3 राजधानियां बनाएगा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। ये तीनों जो क्षेत्र हैं इनको क्या बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियां बनाई गई। अब देख लीजिए कि इसको कैसे प्रस्ताव मंजूरी दी गई थी। आप लोग सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, युवा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने, ठीक है ना, जगनमोहन रेड्डी जी ने, उन्होंने क्या किया था कि 20 जनवरी 2020 को ही ये प्रस्ताव ला दिया था, ठीक है ना, कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने 16 जून को दोबारा इस प्रस्ताव को लाया और इसे क्या किया, राज्यपाल जो है यहाँ के कौन, विश्वभूषण हरिचंद, उनके पास प्रस्ताव भेजा। किस आर्टिकल का उपयोग करके, 197 आर्टिकल का उपयोग करके किसके पास, राज्यपाल के पास भेजा आंध्र प्रदेश के, और उन्होंने क्या की, इसकी मंजूरी दे दी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीनों राजधानी योजना को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। इसके साथ आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास में संशोधन होकर क्या बना, एक नया कानून विधेयक पास होगा। विधेयक पास होने के बाद ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मंजूरी बन गई है। अब देख लीजिए सरकार ने 3 राजधानी कौन कौन बनाया है। विशाखापट्टनम को क्या बोला गया है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मतलब होता है कि यहाँ पे व्यापार, मतलब जो व्यापार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें होगी, वो कहाँ होगी, विशाखापट्टनम। दूसरा, अमरावती को कैसा बनाया गया है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि विधि निर्माण, मतलब जैसे जो विधानसभा होगी, मतलब विधि का निर्माण करना, जो कानून बनेगा वो सब कहाँ से बनेगा, आपका अमरावती में, जहाँ आपकी क्या लगेगी, यहाँ विधानसभा की, यहाँ पे विधानसभा की बैठक होगी और जो असेंबली वगैरह होती है सब कहाँ होगी, ये कहाँ होगी, ये आपको याद होना चाहिए, अमरावती। अब कुरनूल में क्या बनेगी, जुडिशियल बॉडी, यानी जो आपकी क्या हो जाती है, जहाँ पे कानून मतलब हाई कोर्ट जब होता है वो कहाँ बनेगा, आपका आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बनेगा। ठीक है ना, ये भी चीज़ें आपको क्या पता होना चाहिए। पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश की जुडिशियल राजधानी कहाँ है, और लेजिस्लेटिव कहाँ है, और एग्जीक्यूटिव कहाँ है, तो तीनों का रखना आपको याद रख के जाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के सीएम का नाम मैं बता दिया आपको, जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रख के जाना है। अब यहाँ पे जान लीजिए विधानसभा सीटें कितनी हैं आंध्र प्रदेश में, 175। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 25, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11। ये इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ है। नासा द्वारा 45 वर्ष बाद समुद्र में लैंड किए गए स्पेस कैप्सूल का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में रोवर, ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर में दिया है क्रूरेटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्पेस रोवर। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रैगन। ड्रैगन जो है ये क्या है कि नासा द्वारा 24 अप्रैल 1975 को क्या किया गया, एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, 24 जुलाई 1975 को। ठीक है, पहली बार अंतरिक्ष में क्या हुआ कि ये लोग भेजे गए। ठीक है, वहां से भेजने के बाद जो यात्री क्या है, अभी ये वापस आए हैं, किसके द्वारा, मैक्सिको की खाड़ी में लैंडिंग की है। लैंडिंग करने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था डगलस हर्ली और रॉबर्ट वैन गेन, इनको क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती को रवाना किया गया। और एक कम से कहा जाता है कि धरती को जैसे तक एक दिन के कम समय में ही क्या हुआ,
ये वहाँ पे लैंड करके मतलब पहुँच गए। ठीक है, ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। अब आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी, 19 जुलाई 1958 का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है ना। नासा का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इतना चीज़ें आपको सभी क्या होना चाहिए, नासा के बारे में पता होना चाहिए। अब जो ये ड्रैगन है, इसको जो अंतरिक्ष में आपने पता होगा आपको कि जो निजी कंपनी स्पेस एक्स, आपको पता है ना, जो आपके एलन मस्क जिसके क्या है संस्थापक हैं इसके स्पेस एक्स कंपनी के, वही स्पेस एक्स कंपनी जो है ये अंतरिक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या कर रही है, नासा से के साथ मिलकर काम कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। अभी ये हाल ही में खबरों में रहा, किसकी वजह से खबर में रहा वो हम आपको बताएंगे अभी। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए दुबई, ऑप्शन नंबर बी में इराक, ऑप्शन नंबर सी इजराइल और ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो चाबहार बंदर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ईरान में। कहाँ, ईरान। अभी चाबहार बंदरगाह रेल लाइन को लेकर चाइना के साथ इसका वो चल रहा है अभी कि भारत से झुकाव हट के चाइना की तरफ झुक रहा है ईरान। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करें एक दिन चाबहार बंदर के ऊपर। ठीक है, तो याद होना चाहिए चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, ईरान में। अब आपको बाय द वे ईरान ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या दिया रहेगा, सिस्तान एवं बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ, ईरान में एक सिस्तान और अफगानिस्तान में जो बलूचिस्तान, मतलब ये जो भारत और पाकिस्तान के सीमा से जस्ट लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान से जस्ट बॉर्डर वाली जो सीमा है बलूचिस्तान से, तो वहीं इन क्षेत्रों में क्या ये स्थित है। कौन, चाबहार बंदरगाह। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ईरान और इराक के बीच 1983 में क्या हुआ था, युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। फिर वर्ष 2017 में क्या हुआ, इसमें भारत ने अपनी पहली खेप भेजी, मतलब भारत के द्वारा इसमें अफगानिस्तान है, मतलब भारत जो अपना व्यापार और बिजनेस करता है अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अपना रास्ता बंद कर दिया, भारत को बोला कि अभी आप इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं, तो भारत ने क्या किया, उसके लिए ईरान से होके, मतलब अपना जो मुंबई वाला क्षेत्र है ना, मुंबई से जो आपका अरब सागर है, वहाँ से आपको डायरेक्ट जो समुद्री मार्ग के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे कहाँ, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह से हम होके कहाँ पहुँच जाएंगे, सिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के पूरा कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने अपनी पहली खेप, मतलब पहला बार सामान भेजा। ठीक है, आदिम से। ठीक है, कुछ महीने बाद चाबहार बंदरगाह को क्या है कि भारत ने खरीद लिया। कब, इसको मतलब जो बनाया गया इसमें पैसा किसका लगा है, इंडिया ने इसको क्या किया, खरीद के उसमें क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे अभी यहाँ से व्यापार कौन करता है, भारत करता है। ठीक है, ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली खेप कब भेजी थी भारत ने, तो अफगानिस्तान में भेजी थी 2017 में। ठीक है, 2018 से ये भारत के हाथ में हो गया, मतलब ईरान ने इसे हैंड ओवर कर दिया। इसमें 3 देशों का सहयोग है, किसका किसका आपको पूछेगा तो ईरान, अफगानिस्तान और भारत का। ठीक है, तीनों के सपोर्ट से ये बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पता होना। लेकिन अभी जो इन्होंने भेजा है, कहाँ भेजा है, चाबहार बंदरगाह किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, मतलब एशिया का देश है और दक्षिण पूर्व में स्थित, मतलब जो इंडियन ओशन के साउथ साइड में, तो कौन सा देश है, थाईलैंड में अभी पहली खेप भेजी गई है। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी सबको पता होगा बैंकॉक और करेंसी क्या है वहाँ बाहत। ठीक है ना। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बना हुआ है। वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपंकर घोष को किस समाचार एजेंसी में कार्यरत हैं, इंडिया टुडे में कार्य करते हैं कि नव भारत टाइम्स में कार्य करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में कि द हिंदू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस। यानी मशहूर पत्रकार जो प्रेम भाटिया पत्रकारिता के क्षेत्र में 1911 से 1995 के थ्रू क्या है कि ये काम किए थे, इनके याद में ये क्या पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जाता है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं दीपंकर घोष, उनको ये दिया गया। ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए किस लिए दिया, क्योंकि दीपंकर घोष ने कोविड-19 सभी मुद्दों पर क्या की, अच्छी पत्रकारिता की है और साथ में भारत में जो महामारी के दौरान जलवायु परिवर्तन की मेन रिपोर्टिंग की, उसके लिए मेन इन्हें पुरस्कार दिया गया। ये भी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग आते हैं। 5th नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है, इस वर्ष आयोजित होने वाले IPL सीजन 13 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, उसका
जो 13 नंबर का सीजन है, मतलब सेशन चलने वाला है, उसको क्या है अभी बीसीसीआई ने बैठक थी, उसको अप्रूवल दे दी। इसकी बैठक कब हुई? 2 अगस्त को, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक, ठीक है। तो ये कहाँ खेला जाएगा आप सबको पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए यूएई में खेला जा रहा है। कहाँ? यूएई, ठीक है। और ये फाइनल मैच इसका कब खेला जाएगा? 10 नवंबर को, ठीक है। तो जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में बैठक थी, तो आईपीएल की 13वें सीजन को क्या की? मान्यता दे रही है। भारत सरकार ने इसे यूएई में कराने का प्रस्ताव रखा है और इसे क्या मंजूरी मिली। अब आपको आईपीएल के बारे में पता होना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना तो 2007 में ही हो गई थी, मतलब गली क्रिकेट के नाम से हुआ था। उस समय ललित मोदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में थे जो। तो इनके द्वारा ही क्या किया गया, मैच फिक्सिंग के वगैरह से ये क्या किया गया, ये बहुत सारे ये गली क्रिकेट नाम से आयोजित किया गया। उसमें कपिल देव वगैरह भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसे क्या किया, 2008 में इसे आईपीएल नाम दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि आईपीएल का पहला सीजन कब खेला गया, तो 2008 में, 2007 से चालू है लेकिन 2008 में इसका पहला सीजन खेला गया, ठीक है। आप जिनको डाउट होगा वो लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर सभी को पता है मुंबई में। हाँ, अब इससे एक चीज़ और रिलेटेड है कि जो वीवो आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे चाइनीज, उस ये क्या करती थी, इसको होस्ट करती थी, मतलब इसको प्रस्ताव करती। इस बार उसको क्या बहुत ज़्यादा हड़ताल वगैरह होने की वजह से वीवो कंपनी को भी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली थी तो उसको हटा दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। वो भी चीज़ अजय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको बीसीसीआई के मैंने बताया था। अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ। हरियाणा के वन विभाग ने हाल ही में अरावली में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए हवाई बीजारोपण के ड्रोन का उपयोग किया है। किस आईआईटी ने सीडिंग ड्रोन को डिजाइन किया था? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, आपसे पूछ देगा कि किस आईआईटी ने सीडिंग ड्रोन को डिजाइन किया था। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के दुर्गम अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर करने के लिए हरियाणा के वन विभाग जो होती है, मिट्टी और खाद के मिश्रण से ढके हुए 50,000 बीजों का इनका उपयोग करके ड्रोन तकनीकी से, अब आप सभी लोग जानते हैं ड्रोन तकनीकी का प्रयोग करके, तो सिंडिंग ड्रोन एक भारतीय जो आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा स्टार्टअप। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किस स्टार्टअप द्वारा ड्रोन बनाया गया था, तो याद होना चाहिए आईआईटी कानपुर की द्वारा, ठीक है ना, स्टार्टअप के थ्रू, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब अरावली के बारे में पता होना चाहिए। अरावली आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की क्या है, सबसे प्राचीनतम, आपको पूछता है कि प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली रेंज ही है, ठीक है ना। बहुत, मतलब जब धरती पे कोई पर्वत पहाड़ है तो बोला जाता है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है, ठीक है ना। इसकी सबको चोटी पता होगी, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप हरियाणा के बारे में जान लीजिए। हरियाणा में इस समय सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्येंद्र देव नारायण आर्य, ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ? 19, यानी 90 सीट, ठीक है ना, 90, ठीक है, 90 सीट। और यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5, ठीक है। इतना चीज़ें आपको हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना है? हाल ही में केंद्रीय आवास ऐप और नारगाडो को ऑनलाइन पोर्टल से हाउसिंग ऑल काम को किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने, श्रीपद येसो नाइक ने, हरदीप सिंह पुरी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब आपको पता होना चाहिए कि इस समय आवास और शहरी मंत्रालय किसके पास है? किसके पास है? उसका आंसर वही होगा, हरदीप सिंह पुरी जी के पास है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि स्वतंत्र प्रभार के द्वारा 31 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या है, किफ़ायती जो पीएम मोदी जी ने आवास योजना लॉन्च किया है ना, 2022 तक सभी को क्या करना है? घर देना है। तो उसके लिए ये कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, बैठक किया गया। तो इसमें ऐप को लॉन्च किया गया। तो आपको पता होना चाहिए। इसकी वेबसाइट भी housingall.com, ठीक है ना। तो किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WBW 2020 के लिए विषय क्या है? इसका विषय आप लोगों को मतलब सब्जेक्ट चुनना है कि इसका विषय क्या है, जिसका हम लोग बोलते हैं एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान को समर्थन करें,
सशक्त माता पिता स्तनपान सक्षम करे, स्तनपान जीवन की नींव है, स्तनपान को एक साथ बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ के लिए स्तनपान का समर्थन करें, ठीक है ना। मतलब माताएं बहनों से ये गुजारिश की जाती है कि विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि अगस्त के पहले सप्ताह में 1 से लेकर 7 है। दुनिया के लगभग 120 देशों में क्या है मनाया जाता है। पूरे विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को इससे क्या होते हैं स्वस्थ रहते हैं, बेहतर बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय आप सबको पता हो गया, एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। अब एक कौन मनाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, और कौन? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना। तो इन तीनों संस्थाओं के द्वारा मिलके इसको क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है, ठीक है। WHO के बारे में सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे याद कर लीजिए आप लोग, जो आपके इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर महाराष्ट्र एग्जाम के लिए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय की, भगत सिंह की, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह यानी होम मिनिस्टर साहब आपके 1 अगस्त 2020 को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कितवीं नंबर पुण्यतिथि थी? 100वीं, ठीक है ना, 100। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जब किसी की 100वीं 50वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक जो था लोकमान्य तिलक स्वराज यानी आत्मनिर्भर तक रखना। वेबिनार सांस्कृतिक संबंध परिषद ICAR के द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि लोकमान्य तिलक के जो विचार थे भारत में आत्मनिर्भर की परिकल्पना, क्योंकि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने ही भारत में क्या किया था कि आत्मनिर्भर स्वदेशी अपनाव के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया था? जोर दिया था, ठीक है ना। याद होना चाहिए आपको, अब इनको पता होना चाहिए। 23 जुलाई 1896 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और 1 अगस्त 1920 को उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, ठीक है ना। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन से समाचार या पत्रिका लॉन्च की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी में इन्होंने लॉन्च की थी मराठा दर्पण, और मराठी में लॉन्च की थी जो बेहद महाराष्ट्र एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, केसरी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और वो इन्होंने 1907 में गरम दल में ज्वाइन किया था। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलिए अब अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अगति द्वीप किस देश में स्थित है? ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या भारत? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में है अगति द्वीप। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ बनाना है तो हम पूछ देंगे अगति द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है या कहाँ आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप में आता है। लक्षद्वीप की जो कमरावती जो क्या है राजधानी है लक्षद्वीप की, वहीं से इसमें आता है। तो जो हमारी NGT एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो नारियल की पेड़ों की कटाई चल रही थी तो उसके लिए क्या किया कि समुद्री मेल को रोक दिया, ठीक है। कमरती द्वीप, कर्णावती द्वीप पे ये स्थित है, तो वहीं पे इसे क्या किया गया, अभी रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। इसलिए हाल ही में खबरों में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब ये इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ मोहिउद्दीन एक मस्जिद है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कब बनाई गई थी? 16वीं शताब्दी में मालाबार मंदिर की शैली के तर्ज पे इसे क्या किया गया था, निर्मित किया गया था इस मस्जिद को, ठीक है ना। ये आपको इतना चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है ना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। अब आपका आज का क्विज है, कल आप सभी लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्विज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल सौर ऊर्जा परियोजना का व्यवसायीकरण किया? उसका जो कल की क्विज था उसका आंसर होगा फ्रांस आपका, ठीक है ना। मैंने पूछा था दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ लगा था विश्व का, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस में, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको याद रखिएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।